नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को फटकार लगी है। 17 जनवरी के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी, हाईकोर्ट ने यह कहा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सवाल उठाए गए हैं। डीएम को रिसीवर नियुक्त किया गया था, तो हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को फटकार लगी है और उसका कहना है कि 17 जनवरी के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त ये सुनवाई चल रही है ज्ञानवापी मामले पर। इससे पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लोअर कोर्ट के जो पूजा का आदेश व्यास जी तहखाने में दिया था उसको चैलेंज करने, और अब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को फटकार लगी है। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का ऐलान किया है। इस बंद का मिला जुला असर फिलहाल देखने को मिल रहा है। मुस्लिम इलाकों में बहुत सी दुकानें बंद हैं। आज जुमा होने के चलते पुलिस भी अलर्ट है। ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। संवेदनशील इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। तो बंद की अपील के चलते पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जुमे की नमाज आज अता की जा रही है, तो ऐसे में संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहां पर फोर्स तैनात की गई है। और दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया की तरफ से फैसले के विरोध में बाजार बंद करवाया गया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे बने हैं। सर्वेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है, आज हाईकोर्ट में क्या टिप्पणी की गई है? पता चला है कि कोर्ट ने कहा है कि 17 जनवरी के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो सुनवाई चल रही है वो मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अपील है और उसी पर आज सुनवाई चल रही है। वाराणसी जिला कोर्ट के 31 जनवरी 2024 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कि व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने यह पूछा है कि 17 जनवरी को जब वाराणसी के जिला कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को वहां रिसीवर नियुक्त किया जाए, तो उस आदेश को आपने चुनौती क्यों नहीं दी? इस पर जो है मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी की दलील थी कि चूंकि एकाएक ये फैसला आया कि पूजा का अधिकार दे दिया गया, तो आनन फानन में उन्हें कोर्ट की शरण में आना पड़ा, इसलिए उस फैसले को उन्होंने चुनौती नहीं दी है, लेकिन उस फैसले को भी वो चुनौती देंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम दलीलें पेश की गई, केस की हिस्ट्री बताई गई और एप्लीकेशन को भी उन्होंने पढ़कर विस्तार से कोर्ट को बताया। कोर्ट को बताया कि कब इस मामले की शुरुआत हुई थी, कब से वाराणसी जिला कोर्ट में यह केस चल रहा है, पूरी तथ्य उन्होंने अपनी ओर से रखे हैं। इसके बाद कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा है कि मौजूदा स्थिति क्या है। मौजूदा स्थिति के बारे में एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को अवगत कराया है कि वहां पर जिला कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के डीएम जो कि रिसीवर नियुक्त किए गए हैं, वहां पर उन्होंने पूजा की व्यवस्था कर दी और जिस तरह से जिला कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, एक अलग रास्ता बना दिया गया है और वहां पर सभी व्यवस्थाएं कोर्ट के आदेश के क्रम में करने के बाद पूजा अर्चना का काम शुरू कर दिया गया है। इस बात की जानकारी दी है। तो कोर्ट और ये जो पूजा अर्चना का कामकाज शुरू हुआ है आज, उसके खिलाफ वाराणसी के अंदर अंजुमन इंतजामिया ने बाजार बंद का भी ऐलान किया। उस पर अपडेट लेते हैं, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ है। उपेंद्र, इस बंद का क्या असर देखने को मिल रहा है? मामला कोर्ट के थ्रू चल रहा है, पूजा वहां शुरू हो चुकी है, अंजुमन इंतजामिया इसका विरोध कर रहा है। बंद देखिए पूरी तरीके से सफल है, पूरी दाल मंडी इलाका बंद है और खास बात यह है कि रोज जहां पर 100 नमाजी पहुंचते थे, आज वहां पर 1500 से ज्यादा नमाजी पहुंच गए और हालत यह है कि अब अंदर पूरी तरीके से ज्ञानवापी भर गई है और नमाजियों को अब वापस किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप किसी दूसरे नमाज के लिए किसी दूसरी मस्जिद में चले आइए, क्योंकि अंदर पूरी तरीके से फुल हो गया है। तो जो कोशिश थी एक तरीके से शक्ति दिखाने की बात, माना जा रहा है कि एक तरीके से शक्ति दिखाने की कोशिश थी और बड़ी संख्या में यहाँ पर नमाजी पहुंचे। अब देखिए सारे नमाजियों को वापस किया जा रहा है, क्योंकि अंदर पूरी तरीके से जगह भर गई है। तो अब यहाँ से नमाजियों को वापस किया जा रहा है। हम बात भी कर लेते हैं कि क्या पूरी तरीके से जगह भर गई है? भर गई है। तो उनके गुजारिश की जा रही है कि बिल्कुल गुजारिश की जा रही है। तो आप वापस जा रहे हैं सब? हाँ, आपके सामने जा रहे हैं, शिष्टता पूर्वक जा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो वापस अब सारे नमाजी जा रहे हैं। बात भी कर लेते हैं जो यहाँ पर नमाजी वापस जा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए, क्योंकि रोज तो 100 आते थे और आज ये हजारों की संख्या में जो नमाजी यहाँ पहुंचे हैं, तो इसका कारण क्या है? बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोग गए थे
वहां पर जगह भर गई। देखिए अब कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन अब सबको वापस कर दिया गया इस रास्ते से। अब सभी जितने नमाजी हैं वो वापस जा रहे हैं आपको। और यहाँ पर 100 लोगों की आमतौर पर जो जुमे की नमाज होती है वो 100 से 150 लोग होते हैं, लेकिन 1500 से ज्यादा इस वक्त नमाजी वहां पर भर गए हैं। आप अपर पुलिस कमिश्नर आप यहाँ पर आए हैं। जो उनके मुफ्ती साहब का मैसेज है वही मैसेज है कि शांति व्यवस्था बरतें, सहयोग करें और आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। आप लोग भी अनाउंस, वही बात उनकी बात ही हम लोग दोहरा रहे हैं। नहीं सब क्या भर गई है क्या अंदर? तो आप तो नमाजियों को वापस किया जा रहा है ना सर? भर गया। कितने सर नमाजी आ गए सर आज? नहीं वो डिटेल हमारा नहीं सर, क्या रोज कितने आते थे? ये तो सर LIU या आपके पास जानकारी होती है ना, रोज कितने आते हैं? नॉर्मल। तो आज नॉर्मल तो नहीं है, तो वापस करना पड़ा है सर। अरे नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, वेरी नॉर्मल, बिलीव मी, विश्वास रखिएगा। नहीं सर, विश्वास मगर ये इतनी बड़ी संख्या में आ क्यों गए सर? क्या ये बाजार बंद इसीलिए कराया गया था कि इतनी बड़ी संख्या में नमाजी आ जाए सर? तो रास्ता देखने दीजिए ना, चलिए। तो आपने सुना कि अब नमाजियों को वापस किया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे नमाजियों से हम बात भी कर लेते हैं। जो नमाज पढ़ने आप लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ भर गया है क्या जो वापस किया जा रहा है? कितनी संख्या, कितनी क्षमता रहती है अंदर? हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ। अब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप समझ लीजिए। यही जो है परसों जब से फैसला आया है, जब से यही मोस्टली जो बयान है वो यही है। और ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोशिश है। अब यहाँ पे अपर पुलिस कमिश्नर चले गए हैं और नमाज वहाँ शुरू हो गई है। जितने लोग अंदर पहुँच गए उन लोग को नमाज अदा करने दी जा रही है। बाकी लोग अब चूंकि पूछ बात भी कर लेते हैं। क्या वहाँ अंदर जगह भर गई है? क्या अंदर जगह भर गई है? जगह भर गई अंदर, जगह भर गई अंदर। तो आप भी सोचिए कि अचानक से इतनी भीड़ नमाजियों की पहुंच गई। तो इस ओर ये चर्चा है इस वक्त बनारस के बाजारों में कि शायद इसीलिए बाजार बंद कराया गया था ताकि एकजुट होकर सभी ज्ञानवापी पहुंच सके, और वही नज़ारा देखने को भी मिला। और अब पुलिस और प्रशासन को वापस नमाजियों को यहां से करना पड़ा है कि दूसरी नमाज में जाएं। बिल्कुल। तो वहां पर आज बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे, लेकिन क्योंकि भीड़ पहले से ही वहां पर है और पूजा वहां शुरू हो चुकी है, बहुत से लोग वहां पर झरोखा दर्शन के लिए भी हैं, तो इसीलिए शांतिपूर्वक अपील की जा रही है कि वो वहां से लौट जाएं, और वहां से लौट गए। सर्वेश दुबे भी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर्वेश, आपकी मौजूदगी वहां पर है और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में, आम दिनों से कहीं ज्यादा संख्या में नमाजी पहुंचे, लेकिन क्योंकि वो जगह भर चुकी है और खुद मुफ्ती भी यही अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, वहां से शांतिपूर्वक वो लोग जाएं, तो वो लौट रहे हैं। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने क्या दलील रखी है हाईकोर्ट में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट जानकारी दर्शकों को बता दें कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने कोर्ट से इजाजत मांगी है कि उन्हें संशोधित अर्जी दाखिल करने का मौका दिया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने फिलहाल वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर स्टे करने की भी उन्होंने अपील की है कोर्ट से कि वो अपील उनकी मंजूर करें, और ताकि वहां पर पूजा पाठ का जो प्रक्रिया है बंद हो और पूर्व की स्थिति वहां पर कायम हो सके, ऐसी अपील की है। लेकिन हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने इस पर कड़ा इतराज जताया है। उन्होंने इसका सीधे तौर पर विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि जो स्थिति अभी वहां पर है, 17 तारीख का ऑर्डर जो था वो एग्जिस्ट कर रहा है, रिसीवर नियुक्त है, उसका विरोध उन्होंने नहीं किया है और सिर्फ 31 तारीख के ऑर्डर का विरोध किया है। और वो कोर्ट ने बिल्कुल नियम के साथ दिया है, क्योंकि 93 तक वहां पर पूजा होती थी। ये दलीलें यहां पर दी जा रही हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई चल रही है, अभी कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन लगातार सबसे पहले मुस्लिम पक्ष, उसके बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और हिंदू पक्ष ने भी, यानी कि विष्णु शंकर जैन भी अपना पक्ष वहां पर रख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आप बता रहे लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग पर आपकी नजर है। रुक करते हैं उपेंद्र का। उपेंद्र, मुस्लिम पक्ष ने सीधा रुक करते हैं। जी उपेंद्र। उपेंद्र, खबर ही आ रही है कि मस्जिद के अंदर अब जगह नहीं है, नमाजियों को वापस लौटाया जा रहा है। आखिर भीड़ जो अंदर लगी है वो किसकी भीड़ है?
देखिए जो अंदर भीड़ पहुंची है ये नमाजियों की है, लेकिन यहाँ पर ज्ञानवापी में जो आमतौर पर नमाजी नमाज अदा करते हैं वो 100 से 150 की संख्या होती है और बहुत बड़ा भीड़ यहाँ पर नमाज के लिए नहीं पहुँचती है। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना का आदेश हुआ, पूजा अर्चना शुरू हुई, उसके बाद तो यहाँ पर कल अघोषित रूप से बाजार बंद था और आज तो घोषित रूप से बाजार बंद है। और उसके बाद जब बाजार बंद है तो सारी भीड़ जो है आज ज्ञानवापी में ही नमाज पढ़ने के लिए आई। आमतौर पर यहाँ के आसपास के इलाके के लोग ही आते हैं, लेकिन आज दूर दूर के इलाके के जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ नमाज पढ़ने पहुँचे हैं। तो अब सभी को चूँकि अंदर एक जगह है, बहुत बड़ी जगह है नहीं, तो ऐसे में वो जगह भर गई, जिसके कारण अब पुलिस को सारे नमाजियों को जो अब रह गए थे 1 बजे के पहले उनको वापस करना पड़ रहा है। और आप देखिए सारे नमाजियों को अब वापस करके दूसरी मस्जिद में जाने के लिए कहा गया है। तो लगातार पूजा अर्चना भी शुरू हुई है। गुरुदा आप कैसा, कितना ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई, कितना बड़ा दिन है हम लोग के लिए, आप लोग के लिए? ভীষণ ভালো এটা আমাদের জন্য। तो आप लोग पूजा वूजा हो गई? हाँ, हम लोग का पूजा वगैरह हो गया। तो वहाँ पे तहखाने में देखा आपने, अब तो पूजा शुरू हो रही है। हाँ, पूजा हो रही, पूजा शुरू हो गया। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी, मतलब बड़ी, बहुत इतनी बड़ी संख्या में नमाजी पहुँच गए, आप लोग क्यों लगता है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में आज नमाजी? देखिए अब उनका आस्था का बात है, वो आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोज 100 पहुँचते थे, 150, आज तो हजारों की संख्या में नमाजी पहुँचे हुए हैं। हाँ, आज वो लोग का अपना मैटर है, वो लोग मतलब क्या चाह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शक्ति दिखाने की कोशिश है, शक्ति दिखाने की कोशिश। आज फ्राइडे वे है, वो लोग का एक तो स्पेशल डे होता है, इसलिए 100-150 जाते हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में वापस करना पड़ रहा है। हाँ, वही बात है, इसलिए इतना हम लोग के ये कि सुरक्षा के लिए इतना पुलिस भी दिया गया है कि हम लोग किया है। तो क्या कहेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप ये देखिए संतों का एक दल है जो यहाँ पे आया था और अब यहाँ से जा रहा है। सभी कह रहे हैं और या इस बात की चर्चा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो नमाजी पहुँचे हैं ये एक तरीके से विरोध की ताकत दिखाने की कोशिश है। जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि लगातार यहाँ पर कभी भी इतनी बड़ी संख्या में नमाजी नहीं पहुँचे हैं। हमारे साथी रवि भी है, रवि से भी हम जान लेते हैं। रवि, आम दिनों की अपेक्षा कभी, क्योंकि हम लोग वर्षों से देख रहे हैं 100-150 तक नमाजी होते थे, आज हजारों की संख्या में नमाजी है। कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान इसी तरीके का नज़ारा बना था और आज उसके बाद मैं ये नज़ारा देख रहा हूँ। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए आम दिनों में यहाँ का जो भीड़ है लगभग 4 से 5 लोगों की संख्या में नमाजी नमाज पढ़ते थे, लेकिन आज जो भीड़ दिखाई दे रही है वो एक रिकॉर्ड टूटती हुई भीड़ दिखाई दे रही है। कोर्ट कमीशन के दौरान 1762 लगभग जो नमाजी हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन आज उससे कहीं ज़्यादा संख्या होगी। तो लगभग 1800 से अधिक जो नमाजी हैं वो इस वक्त नमाज पढ़ने के लिए ज्ञानवापी के अंदर है, जिसके कारण अब जो है नमाजियों को वापस किया जा रहा है, क्योंकि अंदर जो है अब वो संख्या अधिक हो गई है। ऐसे में प्रशासन को वापस भेजना पड़ा और ये अपील करना पड़ा है कि अन्य मस्जिदों में जाकर के आप नमाज पढ़ें। जी, तो ये इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये क्यों ऐसा किया गया, क्या बाजार बंद इसीलिए कराया गया था ताकि सब फ्री हो और बड़ी संख्या में नमाज पढ़े? जी बिल्कुल, देखिए जो पूजा का अधिकार का जो रिपोर्ट सामने है उसके बाद से मुस्लिम समाज शुरू से ही इसका विरोध करा। विरोध को देखते ही अंजुमन इंतजामिया ने एक ऐलान किया। ऐलान को देखते हुए बाजार बंद का जो उसका ऐलान किया गया, इसका असर सीधा सीधा मुस्लिम जो संवेदनशील इलाके हैं उसमें देखा जा रहा है। सुबह से ही सारी दुकानें बंद है, ऐसे में जो भीड़ है अधिक से अधिक वो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ आ रही है नमाज पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक इशारा था कि दुकान बंद करके आप सीधे सीधे ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ पहुंचिए, वहां पर एक साथ नमाज पढ़ा जाएगा। तो एक उसका जो बंद का जो असर है वो सीधे ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि अब तो चूंकि नमाज शुरू हो गई है, तो अब चूंकि नमाज खत्म होने के बाद भी भीड़ को निकालना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी पुलिस के लिए? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि आम दिनों से संख्या जो है वो काफी ज्यादा है। फिलहाल तो ये चुनौती सामने यह है कि जो नमाजी की संख्या जो है दिन भर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अभी पहला चुनौती ये है कि ये उनको वापिस कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि आप अन्य मस्जिद में जा करके नमाज पढ़िए। लेकिन हालांकि वो दबाव देखा जा रहा है। लोग अगल बगल आप भीड़ देख रहे होंगे कि नमाजियों की संख्या लगातार बैरिकेडिंग के बाहर खड़ी है और वो ज्ञानवापी के अंदर जाकर ही नमाज पढ़ना चाह रहे। तो कहीं ना कहीं एक जो ऐलान किया गया था बंद का, एक जो विरोध का जो तरीका है वो तरीका नमाज पढ़ करके ज्ञानवापी में देखा जा रहा है। तो अब चूंकि नमाजी, मुझे लग रहा है कि 17 पिछली बार की जो संख्या थी वो करीब 1700 कुछ थी, तो अब जो है ये संख्या इस बार 2000 के ज्यादा ही मुझे लग रही है। जी बिल्कुल, देखिए 1800 से अधिक जो है नमाजी वो अंदर है। तो बिल्कुल जो 1722 का जो संख्या था उसका रिकॉर्ड इस बार टूटा है और 1800 से अधिक की जो नमाजी की संख्या है वो अंदर है। और बाहर की जो भीड़ आप अपने हिसाब से देख रहे हैं कि जो बंद का जो असर है वो सीधा साधा पूरे इलाके में देखा जा रहा है। संवेदनशील इलाकों से लेकर के अगल बगल के जितने इलाके हैं वो नमाजियों की संख्या से मिश्रित आबादी जहाँ दोनों समुदाय रहते हैं, तो ये बड़ी बात है। और ये देखिए नमाजी यहाँ से अब वापस जो है लौट रहे हैं, चूंकि लगभग लौट भी गए हैं नमाजी यहाँ पर।
तो कोशिश यही थी प्रशासन की, और अब 2000 से ज़्यादा लोग हैं, चूंकि 1800 के करीब पिछली बार थे जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान आए थे, लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा है और इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2000 से ज़्यादा नमाजी पहुंचे, जिसके बाद बाकी नमाजियों को अब वापस किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सीधा एक बार फिर से रुख करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का। सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि 17 जनवरी के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी। कुछ कड़े लफ्जों का इस्तेमाल कोर्ट ने किया है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि तमाम बहस चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी इस समय आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वहां पर कंट्रोल रखा जाए और किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग वहां पर न हो। एक ये कड़ा संदेश कोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही साथ यहां पर जो मुस्लिम पक्ष की अपील है उस पर हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन लगातार आपत्ति कर रहे हैं। चूंकि राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने वहां की वस्तुस्थिति से कोर्ट को अवगत कराया है। इसके अलावा कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता से वहां के बारे में पूछा है और यह पूछा है कि वहां की सुरक्षा किसके हाथ में है। तो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने बताया है कि सीआरपीएफ के हाथ में वहां की सुरक्षा है। उसके डोर के बारे में पूछा है, रास्ता कौन है, तो उन्होंने बताया कि वहां पर चूंकि सीआरपीएफ तैनात है तो बगैर उनकी इजाजत के कोई अंदर नहीं जा सकता, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है। लेकिन फिलहाल अभी मामले की सुनवाई जारी है और कोर्ट ने यह कहा है सरकार को, यानी कि एडवोकेट जनरल के माध्यम से, कि वहां पर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या उसका सिचुएशन खराब ना हो, ऐसी व्यवस्था वहां पर की जाए। और लगातार इस मामले में बहस जारी है और हिंदू पक्ष लगातार मुस्लिम पक्ष की दलीलों का विरोध कर रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने यह कहा है कि 1993 तक वहां पर पूजा होती थी। दरअसल कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि वहां पर पूजा की इजाजत मांगी जाए। बिल्कुल, और कुल मिलाकर वहां पर अब दोनों पक्षों की दलील सुनी जा रही है कोर्ट के अंदर। आप नजर बनाए रखिए। उपेंद्र और सर्वेश, आप दोनों का शुक्रिया।